जब किसी उद्देश्य को लेकर निकलते हैं तो उनके पीछे 40-50 साथी एक साथ निकलते हैं। आप उनका जोश उनके उद्बोधन के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ हिमांशु साहू जी, आप आए और आप किस तरह से संगठन में काम करते हैं, कैसे लोगों को आप जोड़ते हैं, आप हमारे युवा साथियों को आप बताएंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। आए हुए सभी हमारे मित्रों का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। लगभग पूरी जानकारी हमारे अध्यक्ष भैया ने और जो बच गया था उसको नितिन शर्मा सर ने दिया। जैसे कि नितिन शर्मा सर जी ने हमारे बताया, एक प्रश्न आप लोग का रहता है कि युवा जुड़ते नहीं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सर ने बताया भी युवा न जुड़ने के कारण हम स्वयं हैं। युवा को कैसे जोड़ना चाहिए? युवा को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को इतना बेहतर बना लिया जाए कि आपको देख के सामने वाला युवा चाहे कि मैं इनकी तरह बनूं, इनके साथ काम करूं। हम लोग का एक ही तरीका है। आज हमारे ग्राम में 19 से 20 वर्ष वाले जो स्कूल से निकल करके कॉलेज में जाते हैं, उसके अधिकतम युवा आज बिना बुलाए हमारे ग्राम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। उनको बुलाने भी नहीं गए हम लोग कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, ये सब काम करिए। वो लोग केवल देख के। इसलिए हम लोग अपने आप को बेहतर बनाते हैं। अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए कि आपको देख के लोग ऑटोमेटिक आपकी ओर आए और आपसे जुड़े। जैसे कि हमारा युवा संगठन शुरुआत हुआ, शुरू में ऐसे ही सब लोग स्वच्छता अभियान लगभग पिछले 12 साल से, मतलब 2012 से स्वच्छता अभियान चल रहा था। उस स्वच्छता अभियान के माध्यम से धीरे से हमने 1 साल स्वच्छता अभियान किया। फिर एक हमारे बुजुर्ग जो बाहर से आते हैं गायत्री परिवार के, उन्होंने एक विचार दिया कि इस गांव का जन्मदिन मनाया जाए। तो जन्मदिन डेट का बहुत समस्या होता था। भाई गांव में 4 लोग हैं, गांव किस दिन जन्म लिया है कोई जानता ही नहीं। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि हर व्यक्ति, हर परिवार जो है अपने जो बुजुर्ग हैं ना, जो स्वर्ग में चले गए, उनके नाम से एक वृक्ष लगाया गया। तो लगभग हमारे गांव के 64 परिवारों ने पेड़ का पूजन करके, आध्यात्मिक रूप से मंत्रोच्चार करके, अपने पूर्वज का ध्यान करते हुए उस पेड़ को लगाया गया था। और वो आज पेड़, अभी आप जब कोड़िया जाएंगे तो आपको उस पेड़ को दिखाया जाएगा। पेड़ लगा तो लगभग करीब आधा फीट का पेड़ था जो बीच से एकदम निकला रहता है। आज वही पेड़ आप जब कोड़िया जाएंगे तो तालाब के दोनों पार लगा हुआ। उसको पूर्वज मान करके उन्होंने पेड़ लगाया था। और जैसे दीपावली आता है तो साफ करते थे, रंगोली बनाते थे, गोबर से लिपाई करते थे। होली आता था तो हमारे पूर्वज है करके उसमें गुलाल लगाने जाते थे। रक्षाबंधन आता था तो हमारे पूर्वज है करके उसमें राखी बांधने जाते थे। तो हर त्योहार को अपने पेड़ को पूर्वज मान करके उन्होंने वो किया था। उसी दिन से हमारे गांव का कायाकल्प बदल गया, पूरा गांव सकारात्मक दिशा में बदल गया। वो जो एरिया बता रहा हूँ ना, वो शौचालय स्थल था, तालाब का पार था, वहां आप चल भी नहीं पाते थे। लोग बिना नाक बंद किए उस स्थल पर चल नहीं पाते थे, पूरा शौचालय था 2012 में। लेकिन जब से पेड़ लगा, आज सबसे ज्यादा अगर गाँव में खाना खाने के बाद कोई टहलने जाता है तो केवल वही जगह है जहाँ पेड़ लगा था। आज जब भी कोई जाता है तो बहुत अच्छा जगह बन चुका है। उसके बाद ग्राम का जन्मोत्सव मनाए। ग्राम का जन्मोत्सव मनाने के जस्ट 1 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने, जब गुजरात में सरपंच का सम्मेलन हुआ था ना, तो जो जो चीज को हम लोग किए थे, हम लोग क्या किए थे ग्राम जन्मोत्सव में, कि जो बुजुर्ग हो गए उनका सम्मान किए थे। जो लोग यहाँ पढ़ लिख के बाहर में सेवा दे रहे थे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, जो बाहर में जाके नौकरी करते थे, उनको बुलाते थे कि आप हमारे गाँव से पढ़े हुए हो, आप यहाँ गांव के तालाब में नहाओ, यहाँ के पेड़ के छाया में बैठो और आप बाहर में काम कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप गांव के लिए क्या कर सकते हैं? तो उनको बुलाते थे, ऐसा बोलते थे, सम्मान करते थे। रक्तदान जो सबसे ज्यादा किया हमारे ग्राम में, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 36 बार रक्तदान किया, 36, तो उनका सम्मान किया। ऐसे बहुत सारे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, ऐसे उसमें हम लोग काम करते थे। और ग्राम जन्मोत्सव, और ये जो 11 फरवरी अभी आने वाला है, तो हम लोग अपने गांव का 9वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी आते बने, प्लीज आप लोग एक बार 11 फरवरी में जरूर आए कि ग्राम का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है। जन्मोत्सव मनाने का सोच लेते हैं लोग कि केक काटने से ऐसा टाइप का, लेकिन नहीं। आप देखिए
पूरा गांव, अधिकतम हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतम गांव में जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है कि ये साहू है, ये अदर समाज है, ऐसा करके। लेकिन अलग अलग जात वाले लोग अलग अलग अपना जयंती मना लेते थे, तो गांव में बहुत ज्यादा बुरा वातावरण था जातिवाद के कारण। तो हमने सोचा, गायत्री परिवार और जो बुजुर्ग और हमारे युवा संगठन सोचा कि गांव को कैसे एक किया जाए, तो कुछ ऐसा जयंती मनाया जाए जिसमें पूरा समाज एक हो। तो हमने ग्राम जन्मोत्सव मनाया और गांव के जितने भी सर्व समाज हैं उन सबको वहां बुलाया और एक साथ बैठा और भाई बहन की तरह एक वातावरण बना के पूरा गांव को परिवार में बांधने का काम हमने ग्राम जन्मोत्सव के माध्यम से किया। दूसरा कार्य कोरोना। अभी जो कोविड आया था तो लोग घर से निकलने के लिए डरते थे। जब लॉकडाउन लगा था ना 21 दिन का, घर से कोई निकलता ही नहीं था, पूरा सुनसान सब तरफ था। लेकिन उस समय में हमारे युवा संगठन के कार्यकर्ता हम सब जान को जोखिम में डाल करके गांव को जगाने के लिए निकले थे। रात रात में रैली, उसके बाद जहां अन्न की समस्या होती थी, राशन नहीं पहुंच पाता था, वहां केवल हमारे युवा संगठन के साथियों ने उस समाज के वरिष्ठों से सहयोग लेकर के और अपना खुद का सहयोग लगा करके जितने भी गरीब परिवार थे गांव में जिनके यहाँ राशन की आवश्यकता थी, वहां घर घर में जा करके कोरोना के समय में जब निकलना कोई पसंद नहीं करता था, वहां जा करके पूरा राशन पहुंचाया। और एक सैनिटाइजिंग चेंबर, आप लोग कभी देखे भी होंगे, सैनिटाइजिंग चेंबर करके जिसमें स्प्रे होता था सैनिटाइजर का। तो सबसे पहले हमारे ग्राम कोड़िया से आदित्य भैया लोग जो सौर युवा संगठन है उन्होंने बनाया, और हमने जब निवेदन किया तो हमारे गांव के लिए भी उन्होंने ही बनाया। और हमारे गांव के माध्यम से, फिर युवा संगठन के माध्यम से जन जन तक जहां भी कार्यक्रम होता था निःशुल्क हम लोग अपने समय निकाल करके, शादी हो, दसगात हो, कोई भी आयोजन हो, वहां जा करके हमारे कार्यकर्ता रहते थे और उस सैनिटाइजिंग को ऑपरेट करते थे। लगभग हम लोग 64 से 65 आयोजन उस 6 महीने में हम लोग सैनिटाइजिंग चेंबर का किए थे। और दूसरी बात, सबसे अद्भुत बात हमारे संगठन की ये है कि जैसे नशा को बंद कराना है, आप लोग थोड़ा सुनेंगे ना, लिखने छोड़, नशा को बंद कराना है तो लोग, सरकार, अधिकतम आम आदमी क्या सोचता है कि दुकान से बंद करा, गांव में पाउच बिकता है तो दुकान वाले से बंद करा दो। लेकिन हमारे संगठन का ये सोच है कि दुकान से बंद नहीं कराना है, हमको लोगों के दिमाग में बैठाना है कि आपको गुटखा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है। तो फिर अगर वो दुकान वाला घर में बेचने जाए तो लोग नशा नहीं करेगा। तो हम लोग विचार बदलने का काम करते हैं। सफाई किए तो सफाई करके फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लेकिन जो गंदगी करते हैं उनके विचार तक जाते हैं, उनको समझाते हैं कि गंदगी ना करें। हम लोग विचार बदलने का काम कर रहे हो। जिस दिन विचार बदल गया उस दिन ऑटोमेटिक समाज बदल जाएगा। तो हम लोग ये कार्य करते हैं। उसके बाद वृक्षारोपण। वृक्षारोपण आजकल एक फैशन में भी चल गया है कि पेड़ लगाओ, फोटो खींचाओ, स्टेटस पे डालो। हमारे यहाँ लगभग हम लोग ऐसा माहौल बना दिए हैं कि कोई अब जन्मदिन में पेड़ नहीं लगा, ऐसा माहौल बना दें। क्यों? उनको बोलते हैं कि आप पेड़ नहीं लगाओ, जो दूसरे पेड़ लगाए हुए हैं उनको जाओ, उनका सेवा जतन करो, कोड़ा मारो, पानी डालो, उसमें आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। लोग नया पेड़ लगाते हैं, वो मर जाता है, अगले साल फिर जन्मदिन आया, फिर पेड़ लगा, फिर मर जाता है। लेकिन यहाँ नोटिस बोर्ड में पीछे फोटो लगा हुआ है। अभी वर्तमान में 23 अक्टूबर धनतेरस के दिन 10 परिवार द्वारा फिर से हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कैसे? पूरा परिवार को बुलाते थे, पूरा परिवार आता था, वही तालाब के पार में मेट माइक पेड़ रख के पूजन करते थे, मंत्र के साथ उच्चारण करते थे और उनको, आपका ये परिवार का सदस्य है, आपको इस पेड़ को लगाना है, जब तक यह पेड़ बड़ा ना हो तब तक आप लोग दूसरा पेड़ नहीं लगाना है। या भावना के साथ उसको भावनात्मक रूप से उस पेड़ के साथ जोड़ देते थे। और अभी वर्तमान में वो पेड़ 10 पेड़ और 10 परिवार द्वारा लगा गया, जिसमें हमारे गायत्री परिवार के और युवा संगठन के सभी परिवार वालों ने जाकर के 10 पेड़ लगाए। और नशा मुक्ति के लिए अभी बहुत ही शानदार काम चल रहा है। यहाँ हम लोग रैली के माध्यम से नशा मुक्त रैली निकालते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। स्कूलों में जाते हैं, सैटरडे को बैगलेस डे रहता है तो उस दिन जाते हैं स्कूल में, वहाँ जाके बच्चों को खेल कूद कराते हैं, संस्कार देते हैं कि आप नशा न करें। और एक और अभिनव कार्य चल रहा है, बाल संस्कार शाला। कई लोग सुने होंगे, बाल संस्कार शाला यही लगता है संडे को 10 से 12 बजे। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके आते हैं। हमारे एज के लड़के लोग को समझाओ तो वो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़ चुके रहते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे को संस्कार देते हैं और बचपन से ही अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो लगभग यहाँ 65 से 70 बच्चे हर संडे आते हैं, वही लोग सफाई अभियान करते हैं, उनको अच्छा अच्छा चीज सिखाया जाता है। और
बाकी सब चीज हो गया। और एक जो बताया कार्यालय, हमको 2020-21 का जिला पुरस्कार युवा संगठन को मिला। उस पैसे से ना एक जो पुराना जर्जर हॉस्पिटल था उसको तोड़ने वाले थे कि उसको तोड़ना नहीं है, इसको हम लोग बना देंगे करके। उसका पुराना फोटो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि वो गिरने ही वाला था। लेकिन आज अभी जब हम लोग जाएंगे विजिटिंग में तो आप लोग साक्षात उस दृश्य को देखना कि आज वो नया बिल्डिंग टाइप का लग रहा है। उसमें इतना श्रम, इतना मेहनत रात रात जग करके हमारे कार्यकर्ताओं ने उस मिले हुए पुरस्कार के फंड से उसको किया था। तो यही निवेदन है, अपने आप को बेहतर बना ले, ऑटोमेटिक आपसे साथ हर युवा जुड़ेंगे। ठीक है, अपने आप को अच्छा बना। धन्यवाद। कि ये जमीन लगभग ना 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि पंचायत द्वारा इस जगह को फिनिशिंग करके पेड़ लगाया गया था। पंचायत ने 9 साल तक और 9 लाख रुपए इस जगह पे खर्चा किया था। ये पेड़ इतना छोटा छोटा था, 9 साल तक उन्होंने 9 लाख रुपए खर्चा किया। उसके बाद युवा संगठन और गायत्री परिवार को इस पेड़ की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। जब ये पेड़ हमको दिया गया तब ये करीब इतना छोटा था, दिख ही नहीं रहा था, पूरा पत्ता ही मर गया था, उसमें पानी नहीं था। तो हमको जब जिम्मेदारी दिया गया ना, तो हम लोगों ने एक साल में, लगभग एक ही साल में यहाँ आकर के श्रमदान किए और एक साल में ही इतना बड़ा हुआ और उसी साल फल लगना चालू हो गया। तो करीब 5 एकड़ जमीन अभी हमारे ही पास है और ये एरिया को पूरा डेवलप करने में उन्होंने 9 साल लगा दिया और 9 लाख रुपए खर्चा किया। हम लोगों ने निःशुल्क खर्चे में श्रमदान करके एक ही साल में, जब से हमने एक साल काम किया, फिर सब पेड़ में लगभग फल लगना चालू हुआ। और यहाँ लगभग 400 जाम के पेड़ हैं, अमरूद के, उसके बाद 200 आंवला के पेड़ हैं, 25 ठो जामुन के पेड़ हैं और 10 से 15 आम के वृक्ष हैं। बाकी सब बिना फलदार वाले वृक्ष, करंज और शीशम भी यहाँ लगे हुए हैं। पानी का क्या सोर्स है? पानी यहाँ पर बोर हुआ था जो कि सक्सेस नहीं था, तो फिर हमने फिर से मांग किया, तो एक बोरिंग वहाँ पर और किया गया है। उसमें अभी मशीन लगाने का प्लानिंग चल रहा है। इसको हम लोग अभी और ध्यान दे करके इसको एक पिकनिक स्पॉट ऐसा बनाने वाले हैं। एक महापुरुषों का जीवन दर्शी भी यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ एक कार्यक्रम स्थल है बीच में, वही बोरिंग के पास, जहाँ हम लोग किसी का जन्मदिन आता है ना, तो यहाँ टेंट लगाते हैं, सुबह 7 बजे आके यहाँ यज्ञ करते हैं, उनका जन्मदिन यही मनाते हैं। 4-5 लोगों का यहाँ जन्मदिन मना चुके हैं, गांव के व्यक्तियों का। कई लोग अपने वो स्वयं देता है इच्छा से, और नहीं देता है तो हम लोग बिना टेंट वेंट के अपने गायत्री मंदिर से माइक वाइक ला के निःशुल्क यहाँ यज्ञ कर देते थे। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मतलब समाज सेवा तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग समाज सेवा तो लग गए, लेकिन हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले समाज सेवा आप तभी करिए जब आपका परिवार चल रहा हो। परिवार न चल के वहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो समाज सेवा नहीं। आपका परिवार सही तरीके से चला पा रहा है, वहाँ से अगर आपके पास समय निकल रहा है तभी आपको समाज सेवा करना चाहिए। समाज वो पंचायत द्वारा लगा हुआ था, अभी इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे सवाल का जो जवाब है रंगारी जी कल की क्लास में